नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। आज 18 फरवरी है और आज फिर भारत इंटरनेशनल न्यूज़ का महवर है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। भारत के अंदर एक एआई समिट हो रहा है। उस समिट में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके बाद अल जज़ीरा, CNN, BBC, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इंडिया को कवर कर रहा है। विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो। नाज़रीन, भारत जो कि दुनिया की 1.25 बिलियन पॉपुलेशन वाला मुल्क है, जो अपने आप को जो बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, और दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट भी करता है एज काउंटरवेट टू चाइना जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी उसका हब समझा जाता है। भारत अपने आप को चाइना के कंपैरिजन में, चाइना के मुकाबले पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता रहा है पूरी दुनिया के सामने। एटलीस्ट एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश करता रहा है कि हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाके कोई कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी कि चाइना की इंडस्ट्री को वो टारगेट कर सकें। और इस सारी सिचुएशन में भारत में जो AI समिट हो रहा था, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया उसको कवर कर रही थी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल AI समिट्स दुनिया में जहाँ पे भी होती हैं ग्लोबली इंटरेस्ट होता है पूरी दुनिया का इसको लेके। अभी आप देख रहे हैं आजकल जिस तरीके से AI सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो चाइना ने जो सी डांस करके एक AI सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया है, उसके बाद हॉलीवुड के $1 मिलियन के जो सीन्स हैं वो घर बैठे तैयार हो रहे हैं, विच इज़ अ रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री। फिर उसके अलावा जिस तरीके से IT में, वेपनरी में, मेडिसिन में, ट्रैवलिंग में, जिस इंडस्ट्री के अंदर AI को इंटीग्रेट किया जा रहा है, दैट्स अ बिग रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। सो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने वहाँ पे कुछ रोबोट्स प्रेजेंट किए और फिर उसके बाद इंडियंस ने कहा कि वो दे आर मेड इन इंडिया। ये भारत ने रोबोट्स बनाए हैं, AI ड्रिवन रोबोट्स हैं। और लेटर ऑन जब वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आईं तो इट वाज डिस्कवर्ड कि वो रोबोट्स इंडिया के नहीं हैं, वो चाइना के रोबोट्स हैं, यूनिटरी GO2 के। और इंडिया ने फॉल्सली उनको मेड इन इंडिया कहा, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इस चीज़ का नोटिस लिया एंड प्रैक्टिकली दैट समिट एंड इंडिया हैज़ बिकम अ लाफिंग स्टॉक। उसके बाद भारत ने जो ये कहा कि एक यूनिवर्सिटी है जिसने अपना स्टॉल लगाया था और उस यूनिवर्सिटी ने इसको मेड इन इंडिया कहा और हमने उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से निकाल दिया। लेकिन हकीकत ये है कि अश्विनी वैष्णु जो कि IT मिनिस्टर हैं, IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और रेलवेज़ के भी मिनिस्टर हैं और इंडियन सिविल सर्विसेज IAS यानी जो एक सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्लास जिसको भारत के अंदर समझा जाता है उधर से आए हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया कि ये मेड इन इंडिया हैं और जिसके बाद एग्जैक्टली ब्लेम हुकूमत से शिफ्ट करने के लिए उस यूनिवर्सिटी को बलि का बकरा बनाया गया और उसको वहाँ से निकाल दिया गया। अब ये तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड उस समिट के अंदर। लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं? एक तो पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि कॉपीराइट का हुआ, लेकिन टेक्निकली ये इंडिया के इमेज को किस तरीके से डैमेज करेगा? भारत एक, जैसा मैंने कहा, 1.25 बिलियन की पॉपुलेशन वाला मुल्क है और भारत पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया का जब बूम आया था तो भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट इस तरीके से की थी कि बहुत सारे सोशल मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनकी सीनियर पोजीशंस में भारतीय जो हैं वो भारतीय इंडियन ओरिजिन के जो लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे। वो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा करते हैं या नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर एंड अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। बहरहाल इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट्स जो थे वो सोशल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया बूम को उन्होंने राइड किया था, उस वेव को। अब सोशल मीडिया से आगे जिद्दत आ रही है, AI की तरफ जा रहे हैं और AI की तरफ जाते हुए जो भारत की ऑपोजिशन है वो राइटली आइडेंटिफाई कर रही है कि जो सोशल मीडिया के बूम में जिस तरीके से भारत ने काम किया था उस तरीके से भारत AI के बूम को राइड नहीं कर रहा। दूसरी तरफ चाइना है, वो जिस तरीके से AI को राइड कर रहा है। और फिर इस तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी रियलाइज़ किया कि AI जो है विच इज़ अ फ्यूचर। तो पाकिस्तान में और रिसेंटली हमारे यहाँ पे AI समिट भी हुई है, तो हमने भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट ने, स्टेट ने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सब कुछ हुआ। तो भारत पे एक एडेड प्रेशर भी था, ऑपोजिशन का भी प्रेशर था और ग्लोबल एनवायरनमेंट का भी प्रेशर था जो भारत के इर्द गिर्द हो रहा है। तो भारत पहले ही जो AI समिट थी उसको क्रिटिसाइज इस वजह से किया जा रहा था कि इसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। नरेंद्र मोदी गए हैं यहाँ पे और जब वो वहाँ पर गए हैं तो उस पूरे हॉल को ब्लॉक कर दिया गया, लोगों के लिए बैन कर दी एंट्री। वहाँ पे 3 या 4 लोग फ़ोटो ऑप्स के लिए मौजूद थे
और जो असल AI क्रिएटर्स थे उनको एंटर ही नहीं होने दिया। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी बहुत सारा क्रिटिक, यानी इवन ये कहा जा रहा था कि खाने पीने के भी स्टॉल्स हटा दिए गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जाना था और तस्वीरें खिंचवानी थी। तो ऑलरेडी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरा, फिर उसके बाद ये जो AI वाला इन्होंने AI रोबोट्स वाला इन्होंने चाइना के जो रोबोट्स हैं उनको अपना बना के पेश किया। इसने तो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर इस सारी की जो इन्फोऑप्स की वैल्यू है उसको बहुत आगे ले गया। अच्छा, यहाँ पे अब टेक्निकली ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हाउ रिसर्च इंडस्ट्री वर्क। सबसे पहले एट्रीब्यूशन होती है कि ये चीज़ किसने बनाई, ये बुनियाद होती है आपकी रिसर्च इंडस्ट्री की। उसके बाद हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, और तीसरा कि कितने लोग वेरीफाई कर सकते हैं इस बात को। सो ये 3 स्टेप्स जो होते हैं ये जान होते हैं रिसर्च इंडस्ट्री की। अब जब आपने एट्रीब्यूशन के ऊपर ही फ्रॉड करने की कोशिश की, जब आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडियन प्रोडक्ट कहा, तो फिर ये तीनों स्टेप्स के ऊपर ये इंडस्ट्री अपनी रिलायबिलिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी को खो देती है। साइंस जो है वो साइंस से हट के प्रोपेगेंडा डेमोन्स्ट्रेशन बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा ब्लो बैक हुआ है इंडियंस के लिए। दूसरा, इंडिया एक यानी आपकी जो साइंस है या टेक्नोलॉजी है उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है इनोवेशन, एक होती है डेमोन्स्ट्रेशन। इनोवेशन ये होती है कि एक मुल्क या एक इंडस्ट्री या एक कंपनी ये कहे कि मैं एक चीज़ को खुद से तैयार करता हूँ। दूसरा होता है कि वो कहे जी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि मेरी फलां की चीज़ें इसको मैं बेच रहा हूँ। ये 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क्स होते हैं। इंडिया हमेशा से अपने आप को एज एन इनोवेटर दुनिया के सामने प्रेजेंट करता रहा है कि मैं तो चीज़ों को इनोवेट कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, और यही पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग है बीजेपी की गवर्नमेंट की। सो जब यहाँ पे इन्होंने ये किया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो द इंटायर फ्रेमवर्क जो था इनोवेशन का वो सारे का सारा धड़ाम से गिर गया, और उसके साथ साथ इनकी सारी जो स्लोगनेरिंग है वो भी ख़त्म हो गई। अब बात ये है कि इंडियन मिनिस्टर ने क्यों इसको ट्वीट किया। ट्वीट उन्होंने इस वजह से किया, ट्वीट के अंदर बाकायदा लिखा कि ये मेड इन इंडिया है। ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि उसने सेटिस्फाई करना था वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो कि हिंदुत्व ड्रिवन है, जिसके ऊपर ये वोट लेते हैं। इंडिया का प्रॉब्लम ही ये है कि इस वक्त बीजेपी को भारत के साथ कोई प्यार नहीं है कि भारत को आगे लेके जाना है। हाँ, देयर इज एन इल्यूजन ऑफ लव फॉर इंडिया कि जी मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ। असल में इक़्तिदार, हुकूमत और सियासी नारों के ऊपर ये सारे का सारा प्रोसेस चल रहा है। टिपिकली जिस तरह गुजरात की कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन मोदी ने लड़ा था, उसी तरीके से वो पूरे इंडिया के अंदर भी अपनी इलेक्शनरिंग कर। अच्छा, अब इसकी वजह से दिस वाज द रीज़न व्हाई इंफॉर्मेशन और आईटी मिनिस्टर ने भी पोस्ट किया कि ये जी मेड इन इंडिया है। तो लिहाजा वो जो एक मिथ थी कि जो हिंदुत्व है वो सिर्फ दिमागों को पॉइजन नहीं करता, ये सोचने और समझने की सलाहियत ही खो देते हैं लोग जो इसका शिकार होते हैं। तो ये वायरस उसी तरीके से आईटी मिनिस्टर को भी इफेक्ट करे, जो कि अपेरेंटली एक एजुकेटेड आदमी था। सो ये जो रोबोट कंट्रोवर्सी है, इट इज़ नॉट जस्ट अ रोबोट कंट्रोवर्सी, ये एक डेंट है इंडिया की 1.25 बिलियन पॉपुलेशन की क्रेडिबिलिटी को, और इससे जाहिर है इंडिया की इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट करेगी, स्ट्रेटजी भी इफ़ेक्ट करेगी, इंडिया का इंटरनेशनल यानी परसेप्शन जो ये क्रिएट करना चाह रहे थे। देखें, इंडिया कभी भी चाइना का काउंटरवेट नहीं था। दे स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन द परसेप्शन दैट इंडिया इज़ चाइनाज काउंटरवेट। सो ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, ये 1-2 इवेंट्स अगर हो जाएं बैक टू बैक, तो क्रेडिबिलिटी इतनी गिर जाती है कि वो $billion वर्थ ऑफ लॉबिंग और फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट जो की जाती है परसेप्शन बिल्ड करने पे, वो 24 से 48 घंटों के अंदर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। दिस रोबोट कंट्रोवर्सी जिसको कहा जा रहा है, इतना बड़ा इवेंट है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी को, इनकी इनोवेशन को और इनका आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है कि आज आप देख रहे हैं कि CNN, BBC, अल जज़ीरा, जितने बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और इवन इंडियन ऑपोजिशन भी बहुत एम्बेरस्ड है इस एक्टिविटी। राहुल गांधी की ट्वीट्स आपने देखी, कांग्रेस की ट्वीट्स आपने देखी। कांग्रेस वाज द फ्लैग बियरर ऑफ दिस AI समिट। मतलब उन्होंने कहा कि यार हमारे जो भी इख्तलाफात हैं बीजेपी के साथ वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन AI के ऊपर हम इनके साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी पिछले 4-5 दिनों से AI समिट को के बारे में ट्वीट्स भी कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने MPs हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again.
इंटेलेक्चुअल्स जो हैं जिनकी इंक्लिनेशन है कांग्रेस की तरफ वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है सिर्फ पोलिटिसाइजेशन के चक्कर में कि एक AI इवेंट को इन्होंने पोलिटिसाइज़ किया और वो जो आत्मनिर्भर भारत वाला अपना स्लोगन था उसको रीलिव करने के लिए। तो आपने देखा है कि आज कांग्रेस भी इतनी एम्बैरेस्ड है कि राहुल गांधी को मजबूरन ट्वीट करने पड़ रहे हैं कि यार ये क्या हरकत की है बीजेपी ने। सो ओवरऑल इट्स अ बिग डिबैकल फॉर इंडिया और इट इज़ गोइंग टू हर्ट इंडिया डीपली। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान का जो AI समिट है वो आपके सामने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, खुशी के साथ सारा कुछ हुआ। कोई उसके ऊपर पोलिटिसाइजेशन उसकी नहीं हुई, कोई इस तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं थी। सो दिस इज़ गोइंग टू ऐड मोर प्रेशर ऑन नरेंद्र मोदी एंड BJP। पाकिस्तान जिंदाबाद।